हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज का स्पेशल लेक्चर है। हम जो 2018 मार्च का फाइनल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे उसके सेक्शन सी को लेके। सेक्शन सी में चार नंबर वाले क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट हम देखिए बेटा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 अपॉन में 7 प्लस 3 रूट 2। हमें इसका प्रमेयीकरण करना है, रैशनलाइजेशन करना है। हम कैसे करेंगे? गुना करेंगे सेम टर्म से, बट अगर प्लस का साइन है तो हम माइनस वाले से गुना करेंगे। 7 माइनस 3 रूट 2, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम प्लस वालों से गुना और भाग करते। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 माइनस 3 रूट 2 की 1 से मल्टीप्लाई, 1 से गुना करेंगे तो यही रहना है, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी, ए माइनस बी का। ये किसके बराबर होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के बराबर। तो ए का स्क्वेयर माइनस में बी का स्क्वेयर। सॉल्व करें इसको। 7 माइनस में 3 रूट 2 अपॉन में 7 की 7 से गुना करेंगे तो 49, माइनस में 3 रूट 2 की 3 रूट 2 से गुना करेंगे। यहाँ पे करके देख लें एक बार। 3 3 की गुना 9, रूट 2 की गुना रूट 4। 4 का वर्गमूल क्या होता है बेटा? 2, 9 दूनी 18 आंसर आएगा यहाँ पे। अब इसको घटा दीजिए। 49 में से 18 गए, 9 में से 8 गया 1 और 4 में से 1 गया 3। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, ये रैशनलाइजेशन करने का तरीका है। सिंपली हमने 7 माइनस 3 रूट से गुना और भाग किया, फिर ऊपर ऊपर वालों की गुना की, नीचे नीचे जितना भी सिंप्लीफिकेशन होता है वो किया, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये हमें समीकरण दे रखा है और हमें इसके 4 हल निकालने। ठीक है, निकालते हैं। क्या है समीकरण? x प्लस 2y बराबर है 6। इसमें बेटा अपनी तरफ से एक वेरिएबल का मान रख दो, दूसरे का आ जाएगा, वो सॉल्यूशन बन जाएगा। हमें क्या छांटना है? हमें x और y की वो वैल्यूज का जोड़ा निकालना है जो इस इक्वेशन को ट्रू कर दे। जरा हम पहले x की जगह 0 रखें, x की जगह हमने 0 रख दिया। 2y इक्वल टू 6, ये तो 2y 6 के बराबर आ गया। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई है? 3। तो x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू 3 होगी, तो एक तो ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब x की जगह कुछ और रख दो, 2 रख देते हैं। x की जगह हमने 2 रख दिया, 2 उधर प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा। 6 में से 2 गए 4, y की वैल्यू क्या आ रही है? 2। x की वैल्यू भी 2, y की वैल्यू भी 2, एक पेयर ये बन गया है। अगला ले लो, x की वैल्यू 6 ही रख दो। 6 प्लस 2y इक्वल टू 6, 2y बराबर 6 में से 6 गए 0, y का मान क्या आ गया? 0। एक और कुछ भी ले लो, 4 ले लो। 4 प्लस 2y बराबर 6, 6 में से 4 गए 2, y का मान क्या आ गया? 1। x की जगह 4 रखा तो y का मान 1 आया है। ये 4 हल ऐसे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। x की जगह आप 0 रखो, y की जगह 3 रखो, 3 दूनी 6, 6 ही आएगा। x की जगह आप 2 रखो, y की जगह 2 रखो, 2 दूनी 4 और 2 6 ही आएगा। x की जगह 6 रखो, y की जगह 0 रखो, 6 ही आएगा। x की जगह 4 रखो, y की जगह 1 रखो, 4 और 2 6 ही आएगा। इस तरह से बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। हम x की कुछ भी वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की कुछ भी वैल्यू आएगी। एक चीज और, यहाँ पे हमने x की वैल्यू 1 नहीं रखी, 1 भी रख सकते हैं, फ्रैक्शन से बचने के लिए नहीं रखी है ताकि पूरी पूरी वैल्यू आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक रख ही नहीं सकते, नहीं, एक भी रख सकते हैं और वो वहां से भी जो y की वैल्यू आएगी उसका पेयर हमारा सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई ऑफ नंबर्स एज पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए। हमें कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने हैं और फिर ये 1 2 3 4 इन 4 पॉइंट्स को प्लॉट करके दिखाना है बेटा। तो ये हमने एक्स एक्सिस ले ली और ये हमने वाई एक्सिस ले ली। इस साइड हम क्या लेंगे? प्लस के नंबर्स लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये x
और इधर क्या हो जाएगा बेटा x डैश, और इस साइड हमारे नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4, -5। अपर साइड हमारी y एक्सिस है, y और y डैश, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और लोअर साइड -1, -2, -3, इस तरह से हम नंबर ले लेंगे। अब पॉइंट प्लॉट करें। पहला पेयर देखिए बेटा, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -3, तो x की वैल्यू -2 यहाँ है, y की वैल्यू -3 यहाँ है। दोनों पॉइंट कहाँ मीट कर रहे हैं? यहाँ पे। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया? -2, -3। नेक्स्ट, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 7, तो x की वैल्यू -3 ये है, y की वैल्यू 7 है। यहाँ पे मीट करेंगे तो इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे? -3, 7 पॉइंट है। नेक्स्ट 3 और -1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, ये दोनों यहाँ मीट करेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 3 और -1। नेक्स्ट, x पे 0, y पे -1.5। x पे 0 मतलब x पे कहीं नहीं जाना, यहीं पे रहना है। y पे ले जाना है माइनस के 1.5, -1 और -2 के बीच में आएगा, 0 और माइनस में 1.5। इस तरह से हमने इन चारों ही पॉइंट्स को हमारे कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, ये फिगर आपको दे रखी है और इसमें क्या दिया हुआ है? ए बी पैरेलल सी डी, ए बी रेखा सी डी के समांतर है, एंड सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी ई एफ के समांतर है, और ई ए परपेंडिकुलर ए बी, ए बी पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये कोण हमारा 90 डिग्री का है। बी ई एफ ये कोण 55 डिग्री का है। आपको एक्स वाई और जेड इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, देखिए जरा, ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, यहां से हम कह सकते हैं ए बी ई एफ के पैरेलल है। बिल्कुल, ये तो हमारा रिजल्ट होएगा 1 2 के पैरेलल, 2 3 के पैरेलल, तो 1 3 के पैरेलल। अब हमने पढ़ा हुआ है क्या? अगर दो लाइन पैरेलल हैं, दो लाइन समांतर हैं, कोई ट्रांसवर्सल, कोई तिर्यक रेखा उन्हें काटती है, तो इसके एक तरफ बने कोणों का जोड़ 180 होता है। अब देखिए, ये लाइन और ये लाइन, ये क्या है? पैरेलल लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है, तो इनके एक तरफ बने कोणों का जोड़ कितना होगा? 180 होगा। एक तरफ कौन कौन से कोण बन रहे हैं? x और 55। जब हम x और 55 को जोड़ेंगे तो ये 180 आना चाहिए। यहां से बेटा हम इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी आ गई? 125 डिग्री। सेम काम हम कहाँ पे करेंगे? सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। सी डी भी तो हमें ई एफ के पैरेलल दे रखी है, ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो इनके भी एक तरफ बने कोणों का जोड़ 180 होना चाहिए ना। y और 55 का जोड़ भी कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। यहां से y की वैल्यू भी क्या आएगी बेटा? 125 डिग्री आएगी। x भी हमारे पास 125 डिग्री आ गया, y भी 125 डिग्री आ गया। अब z की वैल्यू निकाल देते हैं। z कैसे? देखिए बेटा, ये दोनों रेखाएं हमारे पास पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा ये भी तो हो सकती है, ये भी तो उन्हें काट रही है, तो इस तरफ बने कोणों का जोड़ भी क्या होगा? 180। इस तरफ कौन सा कोण बन रहा है? एक तो 90 डिग्री का बन रहा है, और इधर कौन सा बन रहा है? एक पूरा नहीं बन रहा, ये दो टुकड़ों में बटा हुआ है, z और 55, यानी कि ये वाला। इन दोनों ही कोणों का जोड़ हमारे पास 180 आना चाहिए। इनको ऐड कर देते हैं, प्लस में z इक्वल टू 180 डिग्री। z की वैल्यू क्या आएगी? 145 को बेटा उधर ले जाइए, कितने डिग्री का आएगा? 35 डिग्री का। ठीक है, हमें x y z यही वैल्यू निकालनी थी। हम सिर्फ एक ही रिजल्ट का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और कोई ट्रांसवर्सल उन्हें काट रही है, तो इस ट्रांसवर्सल के एक साइड तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। उसी रिजल्ट से हमारी x की वैल्यू आई है, उसी रिजल्ट से हमारे पास y की वैल्यू आई है, और उसी रिजल्ट से हमारे पास z की वैल्यू भी आई है। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 12, ये फिगर आपको दे दिया,
और इसने क्या कहा है कि ये समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, और क्या कह दिया, ए परपेंडिकुलर है डीसी के, ए डीसी पे लंब है, और सी एफ परपेंडिकुलर है एडी के, सी एफ परपेंडिकुलर है ये इस पे लंब है। ए बी कितना है 16 सेंटीमीटर, ए कितना है 8 सेंटीमीटर, सी एफ कितना है 10 सेंटीमीटर, ए डी आपने निकालना है। अब देखो, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो हमारी ए बी किसके बराबर हो गई है, सी डी के कितने सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। भाई सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो हम इसका अब निकालेंगे क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेस इनटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई। और ऊंचाई कैसे मिलेगी, जो लंब है वही पेयर लेंगे हम। ए परपेंडिकुलर है डीसी के ऊपर तो ये आधार है, ये लंब है। आधार कितना है हमारे पास डी सी, और लंब कितना है, इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण क्या बन रहा है ए ई। डीसी की वैल्यू है हमारे पास बिल्कुल, सी डी हमने अभी भी निकाला, कितना है 16 सेंटीमीटर, ए कितना है 8 सेंटीमीटर, गुना कर दें 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया ए बी सी डी का कितना 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ध्यान से देखिए तो एक और आधार और ऊंचाई दे रखी है इसी समांतर चतुर्भुज की, तो उसकी गुना करें तब भी तो एरिया इसी का ही आना चाहिए ना। आधार और ऊंचाई क्या है, सी एफ और एडी। आधार है हमारे पास एडी और उसके ऊपर ऊंचाई क्या है सी एफ। ये भी तो हमारे पास 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए, क्यों, है तो वही सेम समांतर चतुर्भुज। एडी की लंबाई हमें निकालनी है बट सी एफ हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, बराबर है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से हम बेटा एडी की वैल्यू निकाल लेंगे, ये गुना में है, इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर पॉइंट लगा देंगे, 12.8 सेंटीमीटर ये हमारी एडी की वैल्यू आ गई और हमें यही वैल्यू निकालनी थी बेटा। दोबारा देखिए बेटा, हमारे पास दो आधार और ऊंचाई दे रखे थे, इस आधार के ऊपर ये ऊंचाई दे रखी थी और इस आधार के ऊपर ये ऊंचाई दे रखी थी। जो चीज हमें दोनों दे रखी है वहां से हमने क्या निकाला, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। आधार ये दे रखा था हमें और इसी आधार के ऊपर ये वाली ऊंचाई भी हमें दे रखी थी। ठीक है, आधार ये दे रखा था मतलब ये वाली भुजा दे रखी है तो इसके बराबर ही होगी, एक ही बात है। बट इसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम दूसरे आधार और ऊंचाई से भी तो निकाल सकते हैं। अगर हम इस आधार और इस ऊंचाई की गुना करें तब भी तो यही एरिया आना चाहिए। वहां से हमारे पास एडी की वैल्यू हमें निकालनी थी, सी एफ हमें दे रखा था, एडी एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, और हमें एडी की वैल्यू मिल गई। डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है जिसमें बीसी हमें दे रखा है, एंगल बी हमें दे रखा है, ए बी माइनस ए सी दे रखा है। ठीक है, पहले हम बीसी ले लेते हैं। बी सी हमने ले लिया 8 सेंटीमीटर, बी पे 45 डिग्री का कोण है, हम इजीली बना सकते हैं। पहले तो हम बनाएंगे 90 का और फिर हम उसका कर देंगे आधा, बन गया ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल। अब 3.5 दे रखा है, ए बी माइनस ए सी है, ए बी माइनस ए सी है। ठीक है, 3.5, तो 3.5 की यहाँ पे रख के कट कर दो, 3.5 सेंटीमीटर। फिर इसको और इसको मिला दो, इस लाइन का हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। ये आधा जहां जाके मिलेगा वो पॉइंट आपका ए आएगा, ए और सी को मिला देंगे, ए बी सी आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल आएगी। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, परिमाप दे रखा है, इसका क्षेत्रफल निकालिए। ये हीरोन फॉर्मूला आ गया बेटा। भुजाओं का अनुपात है तो पहली भुजा हमने मान ली 3x, अगली क्या मान ली 5x, और अगली क्या मान ली है 7x। परिमाप मतलब इनका जोड़ कितना दिया हुआ है 300, 7 5 12 और 3 15, 15x बराबर है 300। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया बेटा 20 आ गई है। बट हमें x नहीं, हमें तो भुजाएं चाहिए, यहाँ पे रख दो 20 और 3 की मल्टीप्लाई, एक भुजा आई है बेटा 60,
यहाँ पे रखेंगे 20 पंजे 100, अगली भुजाई है बेटा 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे रखेंगे 20, 20 सत्ते 140, अगली भुजाई है 140। अब हमें भुजाएं मिल गई। हीरोन फॉर्मूला से हम क्या निकालेंगे? S। इन तीनों को ही जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। जोड़ें जरा, 140 और 60 200 और ये 300, 300 का आधा है 150। अब फॉर्मूला लगाते हैं, अंडर द रूट S माइनस में A, 150 में से 60 गएंगे 90, S माइनस में B 50, S माइनस में C 10। अब कर लेते हैं इसको सोल्व। 150 को लिख दें 3 इंटू 5, 5 से 15 और इंटू में 10 कर देते हैं। 90 को लिख दें 3 इंटू में 3 9 और साथ में 10 लिख देते हैं। 50 को लिख दें 5 इंटू में 10 और 10 तो 10 है ही। एक पेयर तो बेटा ये बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, एक 10 और 10 का ये पेयर आ गया बाहर, एक 3 और 3 का पेयर भी बाहर आ गया, एक 5 और 5 का पेयर भी बाहर आ गया। अंदर सिर्फ रूट 3 बचा है। 5 दिए 15 और फिर 100, 1500 वर्गमूल 3, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया बेटा। दोबारा देख लीजिए हमने कैसे किया। हमें भुजाओं का अनुपात दे रखा था 3:5:7, वहां से हमने भुजाएं मानी 3x 5x 7x। इनका परिमाप पेरीमीटर, इन सब का जोड़ कितना दे रखा था 300। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, पर हमें x की वैल्यू नहीं, हमें भुजाएं चाहिए थी। तो वापिस जब हमने x की वैल्यू रखी तो हमें भुजाएं मिल गई 60, 100 और 140। फिर हमने S निकाला और हीरोन फॉर्मूला जो था हमारे उसमें रखा है, सिंप्लीफिकेशन किया और हमारा आंसर आ गया। डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 को। डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर के लास्ट सम को। ये आपके पास एक हॉकी टीम द्वारा मैचों में अंक प्राप्त किए गए हैं। आपने निकालना है इनका माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य इंग्लिश में बात करें तो मीन, माध्यक मतलब मीडियन और बहुलक मतलब मोड। ये तीनों चीजें आपने निकालनी है। सबसे पहले बेटा मीन, माध्य कैसे निकालेंगे? हम इन सब को जोड़ेंगे और ये जितने हैं उतनों से भाग कर देंगे। जोड़े जरा, 4 8 4 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 21 और 8 29, 29 और 8 37, 37 और 7 44, 44 और 8 52, 52 और 8 60, 65, 72, 73, 74 और 7 81, 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 20 21 22 23 24, 241 बेटा टोटल है। और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 है। इनको भाग कर देते हैं, 1 पे जाएगा, फिर कितना बचेगा 8, 81, 16 पंजे 80, पॉइंट 0, भाग नहीं गया लगी 0, 100, 16 छिक 96, लगभग आपका ये मीन आएगा, माध्य आएगा। बात करें हम मीडियन की, माध्यक, ये कैसे निकलेगा? इसके लिए हमें डाटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। लिखें, सबसे छोटा क्या है? 2 है, उसके बाद 7 2 बार है, 8 फिर मुझे 2 बार दिख रहा है, उसके बाद 10 3 बार है, 10 10 10, 10 के बाद 14 है, फिर 15 है, फिर 18 है, फिर 24 है, फिर 27 है, फिर 28 है और फिर 48 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक अक्षर और रह गया बेटा, 5 रह गया, यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, टोटल हो गया हमारे पास 16। 16 का हाफ करिए बेटा, 8th टर्म, 8th टर्म देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे से तो ये आ रही है, पीछे से भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 टर्म आ गई हैं, तो इन दोनों को जोड़ के बेटा इनका हाफ कर दो। 20 का हाफ क्या आएगा? 10, ये आपका आ गया मीडियन, माध्यक। बात करें मोड, बहुलक, बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार हो। सबसे ज्यादा बार तो बेटा 10 ही है, 3 बार है, तो मोड बहुलक क्या आ गया? 10 आ गया। ठीक है, दोबारा देख लीजिए बेटा, हमने मीन, माध्य के लिए क्या किया? सारी ऑब्जर्वेशन को जोड़ दिया और इनकी जितनी संख्याएं थी उससे उसको भाग दे दिया।
मीडियन माध्यक के लिए इनको बढ़ते क्रम में लिखा और बीच का अक्षर ढूंढा। बीच में 2 आ रहे थे तो दोनों को ही जोड़ के उसका हाफ कर दिया। मोड मतलब जो सबसे ज्यादा बार अंक हो वही हमारा मोड हो जाता है। ठीक है बेटा, जल्द ही मिलते हैं सेक्शन डी के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।